आ जाए तो चलो हाथ लगे ऊपर भाई, हाथ लगाए प्रभु जी, हाथ लगाए, देखिए हाथ लगाओ, आ जाए दो यहाँ हाथ लगाओ यार, हाथ लगाओ। चलिए बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस द्वारा लगातार आरोप लगाए गए कि सावरकर जो है वो नौकरशाह थे। देखिए, कांग्रेस के डीएनए में उनका डीएनए ही विदेशी है, इस नाते उनकी सोच, उनका बोलने का तरीका, सब कुछ विदेशी के आधार पर होता है। और इस नाते कांग्रेस के लोग लगातार इस प्रकार के स्टेटमेंट देते रहते हैं। उनको ना भारत से मतलब है, ना भारतीयता से मतलब है, ना राष्ट्रवाद से मतलब है। सावरकर क्या थे ये पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। किस प्रकार की यातनाएं अंग्रेज़ों के द्वारा उनको दी गई थी, कितना उन्होंने यातनाएं सही इस देश के लिए, इस देश के स्वतंत्रता के लिए। इस नाते कांग्रेस के लोग इस प्रकार बोलते हैं और देश की जनता ये समझ गई है कि कांग्रेस पार्टी को इस देश से कोई लेना देना नहीं, ना इस देश से उनका कोई लगाव है। और मैंने कहा उनके डीएनए में ही वो डीएनए ही विदेशी है। इस नाते कांग्रेस के बोलने पर देश की जनता कोई उसको सीरियसली नहीं ले रही है। अभी मैं सुना हूँ कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरा होने पर भी अनाप शनाप की बयानबाजी कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जो इस देश के लिए, भारत और भारतीयता के लिए पूरा जीवन लगा दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब जब इस देश पर किसी प्रकार का कोई संकट आया, जब जब इस देश पर तमाम विदेशी ताकतों के द्वारा तरह तरह के आक्रमण हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश की मजबूती के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी पूरी ताकत लगा करके, पूरा जीवन लगा करके भारत माँ को वैभवशाली बनाना, भारत माँ को विश्वगुरु बनाना, इस उद्देश्य को लेकर के काम कर रहा है। और इस नाते आज पूरे देश, पूरी दुनिया जानती है। और यही कारण है कि आज देश की जनता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले हुए भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन, पूरा आशीर्वाद दे रही है। आज 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार देश में है एनडीए की। हर जगह भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, क्योंकि देश की जनता को लगता है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीज बोया था वह देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। इस नाते देश की जनता साथ दे रही है। और अभी बिहार में आपने देखा SIR जब लागू हुआ, स्वाभाविक है ये केवल बिहार में नहीं पूरे देश में होता है समय समय पर कि जब चुनाव होता है, चुनाव के पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन होता है। कोई मर गया है उसका नाम कटता है, कोई 2 जगह से वोटर है उसका नाम कटता है, कोई छोड़ करके चला गया उसका नाम कटता है। लेकिन उसका विरोध इन लोगों ने किया, उसका विरोध इन्होंने नहीं किया। इनको ये लग गया कि बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के आधार बनवा लिए हैं, वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिए हैं और एक वोट बैंक के रूप में उनको देखते हैं। उनको लगता है कि 5-7 करोड़ वोट हमको आसानी से मिल जाता है। इस नाते अगर SIR पूरे देश में लागू होगा तो उनका वोट कट जाएगा। इस नाते उसको लेकर के विरोध कर रहे हैं। आज बिहार की जनता भी कह रही है कि ये देश के साथ नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ है। तो आज देश की जनता ये समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी का चेहरा क्या है, उनका चरित्र क्या है। और इस नाते आज देश का हर क्षेत्र, हर समाज, सभी प्रकार के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जेएनयू में पहली बार RSS की शाखा इस बार लगी है। नहीं, देखिए, जब भी लोगों को समझ में आएगा, थोड़ा देर से कुछ लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा और गतिविधियां बहुत पहले से जेएनयू में चलती हैं। थोड़ा बड़े पैमाने पर पथ संचलन वगैरह का कार्यक्रम जेएनयू में अभी हुआ है, तो ये स्वागत योग्य है। जेएनयू के लोगों को भी समझ में आया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही इस देश के विकास के लिए, इस देश के उत्थान के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।